वो तो पृथ्वी की परिक्रमा की महिमा है कि रोज सूर्योदय दिखता है, सूर्यास्त और मध्याह्न दिखता है। घूमता नहीं। हाँ, पर वो भी घूम रहा है, वो किसी और की परिक्रमा लगा रहा है। सब संसार में कोई स्थिर नहीं, सब चलायमान है, पर एक दूसरे की अपेक्षा से स्थिर। जो नहीं जान रहा उसके लिए स्थिर है। ये जैसे पृथ्वी, आपको नहीं पता लग रहा है यहाँ से कि घूम रही है कि नहीं घूम रही, तो पृथ्वी इतनी बड़ी है, उसके एक प्रायद्वीप में आप लोग पड़े हुए हैं, और सब लोगों का अहंकार इतना बड़ा है कि पूरी पृथ्वी हमारी कहाई। तो सब लोगों के अंदर ये बात जो है वो मूल रूप से सही भी है और नहीं भी। शरीर रूप से तो कुछ नहीं है आपका, पर आत्मा रूप से सब कुछ आप ही का। जो भी वैभव है परमात्मा का, वो उस जीवात्मा का भी। अब वो जीवात्मा जीवन की गतिविधियों में चिपक जाने से उस वैभव का अनुभव नहीं कर पाती। सब लोग शुद्ध से शुद्ध हो, सबके अंदर परमात्मा परिपूर्ण है, पर बुद्धि उस तरफ अंधी है। और बुद्धि अगर कहीं जो है गुरुमुखी हो जाए, राम वाम दिश जानकी लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याण मैं सुरतर तुलसी तोर। ऐसा ध्यान अगर कोई करे तो जो है उसके लिए कल्पई वृक्ष है कि सन्मुख आत्माराम हो, सद्गुरु हो, और पीछे की दिशा में, उल्टी दिशा में जो है जानकी हो, माने माया, और सीधी दिशा में लक्ष्मण। तो सन्मुख तो राम ही है, उनसे अनुभव कराने वाला विवेक। बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। और सोई विवेक, जिस विवेक से भवसागर से पार लगते हो, सोई विवेक हरि गुरु करुणा बिनु विमल विवेक न होई। तो वो विवेक कहाँ से मिलता है? गुरु भगवान से। ये नित्य है, ये अनित्य है, ये आत्मा है, ये अनात्मा है। तो गुरु ध्यान में जो जितना लगा, जितनी उसने कमाई, इतना कल्प वृक्ष के नीचे है। तो ध्यान से बढ़कर कोई कल्प वृक्ष होता नहीं। और कोई सोचे कि हम गुणगान करें, तो तुलसी मिटे न मोह तम, ये कोटि गुणगान। कोई करोड़ों तरह से गुणगान करे, जैसे रहते हैं बसदेवा हैं, भजन ही भजन गाते रहते हैं, व्यास लोग व्यासपीठ तोड़ डालते हैं, इतना जो है भगवान का गुणगान करते हैं। भैया सुमिर सुमिर नर उतरे ही तो कहने लगे, पर ये कोटि गुणगान और हृदय कमल फूले नहीं बिन रविकुल रवि राम। हृदय का कमल कभी नहीं खिलेगा ये चित्त कितना भी गुणानुवाद करते रहो। तुलसी मिटे न मोह तम, मोह जनित अज्ञान अंधकार जो छाया हुआ है बुद्धि में, वो नहीं खुलने वाला, कितना भी गुणगान करते रहो। ध्यान की कला से ही वो बनता है। और बुद्धि रूपी कमल या हृदय कमल, कुछ भी कह लो, बात एक ही, बुद्धि का कमल ही खिलता है। बुद्धि पूर्ण गुरुमुखी हो जाए तो हृदय कमल फूले नहीं, खिले नहीं बिन रविकुल रविराम। रविकुल सूर्यवंश, सूर्यवंश माने जहाँ से फिर जीव को लौटना नहीं पड़ता है। तो सूर्यवंश के सूर्य, तो जो अपने ध्यान करने पर जो सूर्यवंश का सूर्य, सद्गुरु का स्वरूप, जो सीधे सूर्य मार्ग उत्तरायणी करता है, वो अपने गुरु महाराज का स्वरूप श्री गुरु पदनक मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। हृदय में दिव्य दृष्टि आ जाती है, लोक दृष्टि चली जाती है। तो लौकिक दृष्टि में दुनियादारी का प्रपंच उपद्रव दिखता है।
कहते हैं कि ये केवल गुणगान व्यास लोगों जैसा करते रहो, महिमा गाते रहो, तो कहने लगे कीर्ति गाते रहो कि हमारे भगवान ऐसे, हमारे भगवान ऐसे, और हम तो ये इससे गुणगान से नहीं, उसके लिए तो भगवान प्रकट हो जाए तो तुम्हारा हृदय कमल खिल जाए। हृदय कमल खिले नहीं बिन रविकुल रवि राम। जो भगवान का स्वरूप प्रकट होगा वो इंद्रियों से अतीत है। सुनत लखत श्रुति नयन बिनु रसना बिनु रसलेत, वास नाशिका बिनु लहे परसे बिना निकेत। किसी शरीर की आवश्यकता नहीं है उनको स्पर्श करने के लिए। भगवान सूक्ष्म रूप में जो है सर्वत्र स्पर्श करने में समर्थ है। शरीर नहीं है पर तुम सबके सिर पर हाथ रखने के लिए शरीर से नहीं, सबके ऊपर हाथ रखते हैं, सबके अंदर अनुभव कराते हैं। तो आँख बाहर से, बाहरी स्थूल आँख नहीं, पर सब देखते हैं। इंद्रियों के आधार से उनका कुछ नहीं है, वो सर्वत्र सब कुछ जानते हैं। उनको जानने के लिए दिव्य दृष्टि, अनुभव दृष्टि चाहिए। अज अद्वैत नाम अलख रूप गुण रहित। तो भगवान अजन्मा है, वहाँ द्वैत मैं ध्यान करूँगा ये खत्म हो जाता है। ध्येय ध्येय बसता है, ध्याता चित्त, ध्यान करने वाला चित्त जाता रहता है। जो ध्यान करने वाला चित्त है, ध्याता चित्त, वो गायब, केवल ध्येय ध्येय बसता है। गुरु का स्वरूप ही मात्र, इसलिए अज, जन्मा तो है नहीं शरीर से, प्रकट हुआ है हृदय में। अज अद्वैत, न कोई नाम है न रूप है, पर अलख रूप है, अलख नाम। ओम नाम जो है कोई चिल्लावे ना, द्वैत नाम अलख रूप गुण रहित। अलख रूप है, अलख नाम है, और त्रिगुणातीत, गुण रहित। और दास हेतु नर्तन धरे। अब जो भगवान का सदा सदा के लिए हो गया, दास का उल्टा सदा सदा के लिए, नित्य निरंतर अपने भगवान का हो गया, तो वो भगवान उसके हो गए, तो भगवान उसके अंदर प्रकट हो जाते हैं। तो दास हेतु, औरों के लिए नहीं, औरों के लिए तो गायब ही। अज अद्वैत नाम अलख रूप गुण रहित, जो मायापति सोई राम। दास हेतु, मायापति जो भगवान है, माया के स्वामी हैं। ये शरीर माया है, मन माया है, इंद्रियां माया है। अगर इनसे दुनियादारी देखें, उनके मायापति, अगर मायापति नहीं होंगे तो न मन होगा, न इंद्री होंगी, न शरीर का कोई सत्ता। इस तरह समझ के हमेशा ध्यान परायण रहो।